हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था हम लोगों को, जिन्होंने 5 दिन की सेवा मांगी थी गणपति से। और गणपति जी आज चले जाएंगे, उनके होम पूजा की तैयारी हो रही है। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों ने अपने लिए ब्लेसिंग मांग ली होगी, माफ़ी मांग ली होगी, और अगले बार जल्दी आने का भी वादा मांग ही लिया होगा गणपति जी से। तो आज हम देखेंगे कि जाते जाते गणपति जी आपको क्या दे करके जा रहे हैं। उन्होंने आपकी सारी जो भी आपकी डिमांड थी, अफर्मेशन थी, उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी। तो जी, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और करती हूँ आज की रीडिंग शुभारंभ। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो ये है कलेक्टिव रीडिंग कि गणपति जाते जाते आपको क्या दे करके जा रहे हैं। ये है कलेक्टिव रीडिंग, समझे जी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये है, जब जब आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ से आपको आपकी लाइफ में फायदा होगा। ऐसी वो चीज़ नहीं जो कि आपको देखने में अच्छी लग रही है, अब भगवान को मालूम है वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है वो आपकी डिमांड पूरी ना भी हो। देखो, ऐसे बोलते ही मेरे हाथ में कार्ड बहुत वजनी हो गए, बाप रे हाथ दुखने लगा, इतना भारी हो गया। तो इसके लिए ऐसी चीज़ें ना मांगे जो देखने में सुनने में अच्छी हो। अरे बाबा बाबा, हाथ सच में भारी हो गया, सॉरी गणेश जी। वो ही देना मालिक जिसमें हमारी भलाई हो और अच्छा हो। दातार कृपा करना। दातार कृपा करना हमारे ऊपर। तो गणपति जाते जाते आपको क्या कहकर जा रहे हैं, समझा के जा रहे हैं, कौन सा दुख आपका दूर कर रहे हैं। ठीक है, यह है कलेक्टिव रीडिंग। और एक बार देख लेते हैं गणपति जी जाते जाते आपको क्या देकर जा रहे हैं। ऐसा तो 11 दिन का होता है गणपति का ये त्योहार। ये आया है किंग ऑफ कप्स। मतलब कहने का ये है कि जब हमने उनको कह ही दिया, ए बप्पा मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो गणपति कहते हैं मैं हूं ना। अरे बप्पा मुझे डर लग रहा है, तो बोलते मैं हूं ना। बप्पा मेरा ख्याल कौन करेगा, बोले मैं हूं ना। बोले बप्पा जल्दी आना, बोला मैं गया ही कहाँ था, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ए पप्पा मुझे लक्ष्य थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं लक्ष्य ठहरा हूँ, लेकिन तेरा ध्यान मेरे पास पूरा होगा जब भी ना। देखो जो उल्टे आए हैं मैं उल्टे ही लेने वाली हूँ आज, क्योंकि ये है बप्पा की ब्लेसिंग। ठीक है, ओहो भैया बड़े भारी भारी कार्ड आए। क्या इसमें बहुत से लोगों का मैंने कलेक्टिव बोला है ना, तो उसी के हिसाब से कार्ड भी ज़्यादा ही आए। भर भर के ब्लेसिंग भी आई है, और भर भर के आप लोगों का जो कार्मिक अकाउंट है वो भी ओपन हुआ है इसमें आज की रीडिंग में। तो पहले हम देखेंगे कि आपको दे के क्या जा रहे हैं। आज हम थोड़ी डिफरेंट करेंगे, जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये आपकी कमी है और ये आपकी अच्छाई है। तो हमने क्या बोला था कि गणपति जाते जाते क्या ले जाएंगे, क्या दे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि गणपति आपको क्या दे करके जाएंगे। ब्लेसिंग ही देख लेते हैं पहले आपकी। तो जी, गणपति ने आपके लिए सोचा है काफ़ी अच्छा, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपको ज्ञान दान पूरी तरह से भगवान चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान
बने, एक पवित्र आत्मा वाले इंसान बने, जिसकी आत्मा का उत्थान हो चुका है, जिसे अपना फायदा नुकसान सब समझता है। समझे ना? वो चाह रहे हैं भगवान कि आपका भला किसमें है, वही आपको भगवान गणपति जी देना चाहते हैं। पैसा, तरक्की, शादी और गुरु के नाई आपको संभालते हैं, एक माँ के जैसे संभालते हैं, आपके किस्मत के पहिए को घुमाते हैं, आपकी माइंड बॉडी सोल की रक्षा करते हैं, आपको हर टाइम रास्ता दिखाते हैं, आपको एक पिता के जैसा सारा का सारा वो देते हैं प्रोटेक्शन। और आपको समय समय पे सपने में आकर के किसी टीवी सीरियल के हिसाब से या किसी न्यूज़ के हिसाब से या किसी न्यूज़पेपर के हिसाब से आपको कुछ कुछ साइन भी गणपति जी देते हैं। तो आप और इसके अंदर देखेंगे आप पूरा का पूरा मेजर अरकाना है, खाली एक और दो कार्ड ऐसे हैं जो मेजर नहीं है और सारे के सारे मेजर हैं। ये भी मेजर ही आया, ये तीसरा कार्ड, ये चौथा और पांचवा। 5 कार्ड हैं जो कि मेजर नहीं है, माइनर है, लेकिन इतने सारे कार्ड ये भी मतलब अच्छे ही हैं। ये 4 ऑफ सॉर्ड है और ये 4 ऑफ कप और यहाँ पे है 5, 6, 7, 7 ऑफ पेंटिकल। यानी कि आपको अपने एंसेस्टरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ब्लेसिंग के लिए। समझे जी? तो इतना आशीर्वाद आपको दिया है कि आप अपने पितरों की ऊर्जा से सही से कांटेक्ट हो जाएं और आपका समय जो खराब नहीं था अभी ठीक है। लालच से भी आप उभर गए, आपका लालच भगवान ले जा रहे हैं, आपकी बार बार झगड़ा करने की प्रवृत्ति को लेके जा रहे हैं, आपके वो दुख ले जा रहे हैं जिनकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते थे, और जो आपको मेहनत का फल नहीं मिलता था अब आपको मिलने लगेगा। अरे वो लत आदत, गुस्सा, वो बार बार शंका करना, वो बार बार किसी बात को इतना ज्यादा सोच लेना कि भी उस बात का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आप ओवर थिंकिंग से भी बचेंगे। ये डेविल का कार्ड ये भी है, ओवर थिंकिंग। आप जो फैसला लेना नहीं मतलब समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, फैसला लेने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, अब आप उस फैसले को भी ले लेंगे। जजमेंट आपके पास ही था लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से डिले हो गया, इसी की वजह से आप हैंगमैन की ऊर्जा में चले गए हैं। दिल आपका अब टूटेगा नहीं अगर आप ठंडे दिमाग से किसी से अपना प्रपोजल करेंगे बिना लड़ाई झगड़े के, तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है, ऐसा गणपति जी कह रहे हैं। मोटा मोटी बात यही है कि आप अपनी हरकतों के ऊपर काबू करते हैं, अपनी जुबान के ऊपर काबू करते हैं, सामने वाले की बात को ठंडे दिमाग से सुनते हैं और उससे ठंडे दिमाग से बात करते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी जब आप खुद ही थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएंगे। कभी कभी देखना भी बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ये मेरा कार्ड है, आप देख रहे हैं ना, आपको यहाँ से साफ दिख रहा है। अब जैसे मैं इसको ऐसे आगे ले जाऊंगी तो आपको दिख रहा है क्या? अभी देखो, अब ये देखो, ये रहा, अभी आपको क्लियर दिख रहा है। अब मैं ऐसे करूंगी, दिखेगा क्या? तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम समझो आप इसको। कभी कभी हमको कोई चीज जब हमारे आंख के पास रहती है, हमारे सामने ही रहती है 24 घंटे, तो हमको बहुत बड़ी ट्रबल लगती है, लेकिन जब हम उसको दूर से देखते हैं तो हमको समझ में आता है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी बड़ी नहीं है। हमको लगता है कि मैं ही दुखी हूँ इस संसार में और कोई दुखी ही नहीं, समझे ना? तो परेशानियां बढ़ जाती है। हमको लगता है हमसे ज्यादा कोई दुखी ही नहीं है, हमसे ज्यादा किसी के साथ धोखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पे आया है ये कार्ड द लवर्स का। जो लोग अपना वापिस से पैचअप करना चाहते हैं उनका पैचअप हो जाएगा। कुछ गलतफहमियां उनकी आपस की भी हैं, कुछ गलतफहमियां उनके परिवार वालों की तरफ से भी बढ़ाई गई हैं। कुछ फैसले लेने में उन्होंने मेजॉरिटी नहीं दिखाई, इसके लिए भी आपको गलतफहमी हो रही है। आप अभी तक मन से सच्चे हैं और बच्चे हैं, समझे ना?
लेकिन दोनों ही पार्टनर को अच्छे से समझना चाहिए, जो प्यार के रिलेशन में हैं वो लोग। जब तक दोनों नहीं समझेंगे गाड़ी कैसे चलेगी। अगर समझते भी हैं तो कभी कभी सही टाइम पे मन की बातों को कह देना भी जरूरी होता है। लड़की हो चाहे लड़का, झूठे अहंकार के अंदर अगर आप किसी के ऊपर हद से ज्यादा ही जिम्मेदारी थोप रहे हैं तो वह भी अच्छा नहीं है। प्यार करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं बिना शर्तों पे। जो भी आपसे बिना शर्त के प्यार करता है वही आपसे प्यार करता है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान है, जैसे ये है यहाँ पे और ये 3 ऑफ सोर्ड है और ये हैगा यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे है ये 5 ऑफ वांड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हो सकता है आपका पार्टनर लड़का वो ज्यादा गुस्से वाला हो, या फिर आपकी वो पार्टनर भी आपकी गर्लफ्रेंड वो ज्यादा गुस्से वाली है, या आपके पति गुस्से वाले हैं या आपकी पत्नी गुस्से वाली है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। गुस्सा आदमी वही करता है जहां प्यार करता है। दूसरी बात, या तो उससे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो ये सोच लो कि मन का बहुत साफ है, इसीलिए वो गुस्सा हो रहा है। वो आपको कुछ समझाना चाह रहा है लेकिन उसको शब्द नहीं मिल रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है। इस एंगल से भी सोचना, हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि चिल्ला रहा है, शंका कर रहा है, मुझ पे बोल रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है। उस साइड का दूसरा पहलू भी देखो। ये भी देखो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो कंटिन्यू आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ अकेले में ले जाके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी समझने की कोशिश करो। जब आप अकेले में मिलते हैं तो आप उस विषय के ऊपर बात कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाह रहे हो, खुल के पूछ सकते हो। इससे आपकी दूरियां कम होंगी और आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। गणपति जी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अपने व्यवहार में समानता लेके आए, प्यार लेके आए। ये सो नहीं पाते हैं लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इन सबको आप अपने मूड को बदलो, मूड के स्विंग को बदलो, प्यार लेके आओ। कभी लो फॉर्चून घूमेगा। सोचो अब तक आपने जो भी कुछ कहा सुना है, क्या आप ही के नजरिए से सही है या दूसरे के भी नजरिए से सही है? अगर आप उसकी जगह होते तो कैसा लगता है आपको, वो भी सोच के देखना। इससे भी आपकी बहुत सारी समस्या है। ये उल्टा आया था, ये सीधा हो जाएगा, आपके साथ में जजमेंट हो जाएगा। और देखो इसको जैसे मैंने सीधा करा तो नीचे भी हेरोफेंट है। हेरोफेंट भी एक न्यायाधीश की पोजीशन होती है, समझे ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे ऐसा मुझे दिख रहा है। गणपति पापा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये 4 ऑफ कप और है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन और यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो इसका मतलब ये, और ये रहा प्लान। आप अपने भविष्य के लिए प्लान बना रहे हैं। अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ये अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट आपका द म्यूजिशियन। आप चाहेंगे कि मुझे यही पार्टनर चाहिए, मेरे को मेरा ही प्रेमी पति के रूप में चाहिए, या मेरी प्रेमिका मुझे पत्नी के रूप में चाहिए, तो आपको जरूर मिलेगी। या फिर आप शादीशुदा हैं तो आपकी फैमिली के अंदर गुड लक बढ़ने वाला है। जिनके बच्चे नहीं है बच्चे हो जाएंगे, जिनके बच्चे हैं वो उनको और समझदारी आ जाएगी। गणपति जी का ये वादा है आपसे। जो लोग खेल के मैदान से जुड़े हुए हैं, एथलीट हैं, तो उनको एक्सरसाइज वगैरह करने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बारिश का मौसम है। कड़क धूप में खाली सर ना जाए, खाली पेट ना जाए। और जो फैशन डिजाइनर हैं, जिनको पहनना संवरना अच्छा लगता है, तो इन गणपतियों में तो उनकी मौज है। 11 दिन तक इनका फेस्टिवल चलने वाला है, तो मौजा ही मौजा है। आप कहीं खाने पीने के प्रोग्राम में भी जा सकते हैं या किसी रिश्तेदार के घर पे भी जाके आप थोड़े दिन के लिए अपना समय स्पेंड कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि गणपति जाते जाते आपको बहुत सारी खुशियां देके जा रहे हैं, ब्लेसिंग देके जा रहे हैं, और आपके कष्टों को भी उन्होंने बहुत हद तक कम कर दिया है। पूरे ही कम हो जाएंगे जैसे ही आप ध्यान देते हैं। तो आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।